तो पर मत पड़े तो पहलो मत अपारो मान लो कॉलेज राजनीति स्टार्ट हुए तो अठे भी अगर आप जातिगत समीकरण बैठा लाग जा जातिवाद करने लाग जावा और दूसरे चीजा नरगल विषय लागना चाहवा। और मैं तो थारे माध्यम यही कहना चाहूँ, हाँ थे हगड़े मन ध्यान है आजकल भगत सिंह आप फैन, हाँ लेकिन अब समय आ गया दोस्ता, भगत सिंह ने सोशल मीडिया धरातल पर उतारना है और भी पर काम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार माहौल है। और हमारे छोटे भाई अजीत राठौड़ के पक्ष में जो आज ये हुजूम उमड़ा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस युवा साथी का कितना संघर्ष रहा है। मैं आपको छोटा संक्षिप्त में इसका परिचय देना चाहूंगा क्योंकि माहौल गर्माश है, माना बात है। बाकी 3 पार्टियां उतरी है तो 3 पार्टियों देखो पार्टी तो अपप की है, किसकी पार्टी पर जाती है या ये निर्दलीय लेके खड़ा होता है देखते हैं मुदस। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो एक मजेदार चुनाव बनने वाला है। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ, मैं बज्जू। चुनाव का डंको है जो बात चुकी है, एबीवीपी है आपको कैंडिडेट उतारी हुए, एनओसीआई आपको कैंडिडेट उतारी हुए, एसएफआई आपको कैंडिडेट उतारी हुए। तीनों पार्टियों एक निर्दलीय एक कैंडिडेट उतरी है। बिंग मैं रैली के मैं मौजूद हूँ और चुनाव को डंको है जो हर क्षेत्र के मैं बात चुकी है। और अगर बज्जू की मैं बात करूँ तो तीनों पार्टियां ने अलग करके और टिकट मांगने के बाद जब नहीं मिली तो एक निर्दलीय कैंडिडेट था वो बज्जू महाविद्यालय से खड़ा हो गया अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इसमें काफी लोगों ने इसको समर्थन भी दिया है और रैली है वो मेरे पीछे आप देख सकते हो किस प्रकार की है। मैं इनसे बात भी करूंगा और सब अपनी अपनी पार्टी है उतार चुकी है। कॉलेज की सत्ता है वो किसके हाथ में रहेगी? सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, लेकिन इस बार जो कॉलेज का अध्यक्ष पद है वो किस पार्टी के सत्ता के हाथ में आएगा, ये चीज भी देखने लायक है। मजेदार बात है, सबसे पहले मजेदार की बात यह है कि जब चुनाव कोरोना के बाद अभी चुनाव हो रहे हैं उसके बाद सारी पार्टियों ने कैंडिडेट उतारने के बाद एक निर्दलीय कैंडिडेट उतरा जिसने सबसे बड़ी बात है। लेकिन सत्ता है वो किसके हाथ में आएगी, इनसे बात भी करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। अध्यक्ष साहब है जो ये राम राम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया प्रभारी का। पहले तो जो उन्होंने हमें कवर करने का मौका दिया और जो छात्रों की बात है आप उठा रहे हैं। और आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं ये ना किसी राजनीतिक पार्टी का है और न ये किसी धर्म समाज और जातिगत समीकरणों से है। ये एक आज जो आप हुजूम देख रहे हैं ये केवल और केवल एक छात्र एकता और छात्र शक्ति का जो संघर्ष और जो हमें मजबूती प्रदान की गई है, जो निर्दलीय के लिए एक निर्दलीय कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार के लिए जो ये मेरे भाई लोग हैं, पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका है आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब पहले तो अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में टोटल वोट कितना है? अगर आप बोटारी बात करा तो लगभग आप राजस्थानी भाषा में आप तो दे रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और मैं भी चाहूँ कि आज आप जो की चर्चा है सगड़ी राजस्थानी भाषा में आप करा तो फिर कठी ना कठी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप बात करा तो लगभग 721 वोट है जगह कॉलेज में मायने भी वोटिंग हो रही है बोटा पर। अच्छा मैं बात करूँ तो 3 पार्टी सामने उतरी है जी, सब आपको कैंडिडेट उतारी है और थे निर्दलीय खड़ा हो जाओ, मतलब 4 कैंडिडेट, लेकिन फार्म आज भरीजन लाग रहे हो सके और भी सामने आवे तो लगभग अगर मैं बात करूं तो सत्ता के आधार पर मिल सके। अब देखिए सत्ता तो किसी पार्टी अथवा किसी राजनीतिक दलों के सहयोग से हाँ हो एक उनकी भूमिका रह सकती है, लेकिन मैं यह किंचित मात्र से भी ये नहीं कह सकता कि उनकी एक मुख्य भूमिका रहेगी, क्योंकि सरकार बनाना सत्ता का ऊपरी रूप आना वो केवल एक जो है उसके अंदर मुख्य रूप है। तो जो छात्र है वो हमारी जनता है, वो जनता जनार्दन है, जो उसके पक्ष में आ गया तो उसका तो आप देखिए शिखर ऊंचा होना ही है। अच्छा मैं अगर जो बात करूं तो लगभग सारा जगह पद है बामा तो सारा थे फाइनल उतार दिया। हाँ जी जी, के न पद पर के उतारी है? देखो हमारा पैनल है पूरी तरह, अगर मैं निर्दलीय लड़ रहा फिर भी मैं पूरी तैयारी और संगठित और मजबूत के साथ लड़ रहा और मैं पूरा पैनल उतारी है। अध्यक्ष पद पर मैं उम्मीदवार हूँ, उपाध्यक्ष पर हमारे राम किशन जी डूडी है और महासचिव पर हमारे जगदीश जी मेघवाल है और सचिव पर हमारे अनिल जी बिश्नोई है। हाँ तो ई वजह में कॉम्बिनेशन बैठा और सर्वसम्मति वहाँ पैनल को गठन करियो है और इस आधार पर ही मैं चुनाव लड़ाला। अच्छा एक जो अगर मैं कॉलेज के मैं बात करूँ तो काफी मेरे सुनने में यही है कि काफी आवाज भी उठाओ तो के कुछ कॉलेज की समस्या ले चलिए
देखो कॉलेज अगर आप समस्या की बात करा तो सारी समस्या है जी हमारा समर्थक एरिया है। और अगर आप बात करा तो बहुत आप धन्य हाँ कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज आई है। लेकिन अगर आप बात करा कॉलेज है तो अभी एक शिशु अवस्था में है। आप कह सका कि शिशु अवस्था रूप में है। अभी इन्हें वृद्ध होने की और भी समय लाग सी। तो लगातार पिछले साल में पिछले वर्षा में मैं तो कहीं हमारा साथ है सगड़ा आवाज उठाई है। मैं तो एक बार जरिए बनी हूँ, निमित्त मात्र बनी हूँ। माँ बना आगे करने की कोशिश करी है तो मैं बारो प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करी है। बात करा इस समस्या के बारे में तो भवन निर्माण है वो हो कोई नहीं अजय दूसरे आश्रम पर मैं बैठा हाँ पर राजस्थानी भाषा में अगर कहवा तो। और पेयजल की समस्या है बात तो आ है कि जो हमारे कॉलेज का स्टाफ है वे भी घरों पानी की बोतल भर लावे। जो आप सोच सका कि छात्रा बारे में तो आठे मतलब की गुणवत्ता लागी को नहीं। और रिक्त पदा की मांग है वही मांग उठाई है लगातार। चाहे हमारे स्थानीय मंत्री जी हो बानो भी आभार है कि पहला तो माने कॉलेज उपलब्ध कराई है और अभी कन्या महाविद्यालय उपलब्ध कराई है। तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल है और हम उनके ऋणी है कि उन्हें बुद्ध क्षेत्र को ये एक अच्छा लाभ दिया है। लेकिन अगर आपके माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को बताना चाहूँ कि हमारे छात्रों की अगर आप मांगे छात्र वर्ग की आपको देखते हैं तो मैं आज हर वास्ते कहना चाहूँ कि थे बचत क्षेत्र की तरफ भी थोड़ी सी मेहरबान हो और जो कि रिक्त बदारी है क्योंकि वर्तमान में लगभग तो पद खाली ही बानो आप। भूगोल विषय है, लोक प्रशासन विषय है और विषय है जगह में लोक प्रशासन बाने तो नोडल अधिकारी बनावड़ा है अपर व्याख्याता है जगह ने तो बाने तो आप समझा कि बार तो कार्य काम पूरा नहीं हो रही है। तो आप शिक्षा स्तर तो आप की समझ हो सका नहीं। और हमारी बहना है जो कि आवे है अगर वे पढ़ने आगे चाहे है आज अपन एक मानसिकता है कि आप बहना है बाने फसल काटने मिल सका खेत में मिल सका वे आप एक अलग काम कर रही है जरूर। लेकिन आप माने स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाह रही। लेकिन कठी ना कठी इनमें मने लागे यहाँ कि भी में भी प्रशासन रही हाथ है क्योंकि मैंने मैं एक बात करूं वोट कितना बताया टोटल? हाँ लगभग 721 वोट है। 721 वोट है। 4 कैंडिडेट उतर चुके हैं लेकिन जहां तक उम्मीद करें तो और भी कैंडिडेट आने की उम्मीद है क्योंकि कई नाम खुलासा हो चुके हैं तो कई और नाम आ सके और काल है जो पर्चा उठाने की लास्ट डेट है। तो लगभग कता वोट की अगर जब टारगेट निकाला तो निकल जीत सके बंदो। देखो लगभग आप अभी समीकरण की बात करा जिस हिसाब से कई पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही है और निर्दलीय भी मैदान में है। बाकी लोग भी अपनी क्षमता परखण खातर उतर सी अगर मैंने सहयोग मिलियो तो आ बात है को नहीं। अगले ई में एक पर्व आयो है छात्र शक्ति रो ई त्योहार ने मनावेला सगली सागे मिल जुल। और मेरे पहले तो मैं आप आई प्रार्थना करना चाहूँ कि सभी आप पारिवारिक रिश्ता है सामाजिक रूप है सगला सागे है ही लेकिन अपन इन एक त्योहार की तरह लेना है ना कि कोई अनर्गल चीज के अनुसार। क्योंकि अगर आज आप बात करा आज अपर राजनीति रो पहलो कदम है। अगर आप राजनीतिक भूमिका में लगा लगभग आप वैश्यक हुए 18 साल यहाँ जहाँ पर सरकार एक नियम कानून 18 साल वैश्यक मानी जाए कागज अनुसार तो पर मत पड़े तो पहलो मत आप मान लो कॉलेज राजनीति स्टार्ट हुए तो अठे भी अगर आप जातिगत समीकरण बैठा लाग जा जातिवाद करने लाग जावा और दूसरी चीज़ अनर्गल विषय लागना चाहवा। और मैं तो थारे माध्यम यही कहना चाहूँ हाँ थे हगड़े मन ध्यान है आजकल भगत सिंह आप फैन हाँ लेकिन अब समय आ गया दोस्त भगत सिंह ने सोशल मीडिया धरातल पर उतारना है और भी पर काम करना है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं करूं लगभग उम्मीद करा तो लगभग कैंडिडेट तो और भी आसी हाँ। लेकिन एक पार्टी की टिकट थे सफाई माँ पहला भी ने छोड़ी और टिकट सुनने में यह भी आई है कि बीबीपी की टिकट मिली कौन भी बजों थे निर्दलीय होती। हाँ देखो माँ देखो परिस्थिति है और हमारा पहलो मैं पुरजो जो समर्थन दिया हमारे भाइयों पर ही छोड़ रखे है। मैं कोई नहीं मैं सिर्फ निमित्त मात्र हुए कि मन आगे कर रहा है और पार्टियां तो है तो मैं भाइयों पूछो सबको सारी राय ली या कोई नहीं मैं पार्टी जेब में टिकट गाज जेब में फिरूं और हमारा भाई भी मैं राजी नहीं है तो भी मैं की मतलब है को नहीं। अगर मैंने भैया खातर पार्टियां छोड़नी पड़े पार्टी ज्वाइन करनी पड़े अगर आ रो छात्र हितरो शिखर अगर सदैव ऊंचो रही तो मैं हर कोशिश हर अंतिम बिंदु तक जाने खातर तैयार हूँ। अच्छा मैं और भी बात करूंगा कैंडिडेट है जगह अलग अलग उतरूड है आप काफी लोगों भी साथ में बात करा लेकिन कई आगे सागे से अगर मैं बात करूं तो काफी ग्रामीणा की भीड़ हुआ लेकिन थारमई में लगभग देखो तो बच्चा की भीड़ नजर ज्यादा होने लगी। देखिए सर ऐसा है कि हम अपने संघर्ष पर वोट मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने छात्र हित के लिए अपने इतना चल करके चप्पलें फाड़ दी अगर वो संघर्ष जिसने किया वो अगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा। तो यही
छात्रों का प्यार है, आशीर्वाद है, उसी के साथ ही हम चुनाव ताल ठोक रहे हैं। राम राम सर। राम राम साहब। क्या माहौल है आज को चुनाव को? बहुत शानदार माहौल है और हमारे छोटे भाई अजीत राठौड़ के पक्ष में जो आज ये हुजूम उमड़ा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस युवा साथी का कितना संघर्ष रहा है। मैं आपको छोटा संक्षिप्त में इसका परिचय देना चाहूँगा क्योंकि आज ये चुनाव लड़ रहा है। इसने पिछले 3 साल से हर साल कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाई है, बच्चों को एडमिशन में मदद की है, नए बच्चे हैं उनकी मदद की है और भविष्य में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये साथी आपको कॉलेज में जीत हार हो, 2 सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर परिस्थिति में आपको कॉलेज में युवा साथियों के साथ मिलेगा। आज इसीलिए आप इस भीड़ में देख सकते हो कोई बड़े लोग नहीं है, कोई वो नहीं है कि बड़े नेताओं का हुजूम है, सब युवा साथी है, सब वोटर हैं, इस सभी अजीत भाई के साथ है। छात्र है मौजूद। अगर जब मैं बात करूँ बज्जू तेजपुरा की तो भी काफी लोग बज्जू तेजपुरा का भी आगे सागे जुड़ है। राम राम भाई। राम राम। कहीं नाम है? राकेश ढूंढी। अच्छा, किन्ने के कुछ माहौल बनाना है मत तो है बगे? माहौल नहीं आवाज बनाना है कि अजीत भाई जी, मेन बात मैं कहना चाहूँ, जो भी पार्टी टिकट नहीं दे रही थी अजीत भाई जी को, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम पार्टी से टिकट लाते हैं ना तो पार्टी ओनली फॉर कानून सिखाती है और उनको पता नहीं है कि कानून बनाने वाला एक किसान का ही लड़का है। और जो ये आपके सामने ये भीड़ है, वो भीड़ कोई पैसे देकर कोई फोन करके बुलाने वाला नहीं है, ये जो समर्थन देने वाले की है अजीत की, ये भीड़ वही है। और जिस प्रकार आप ये कॉलेज की अर्थव्यवस्था देख रहे हो तो ये पार्टी को पहले भी पता था और आज पता है। और हमारे भाई अजीत सिंह ने आज 1.5 साल से मेहनत की है, उसके लिए पीछे हम छात्र संघ अध्यक्ष उनको चुनना है निर्दलीय से और उनको जिता के ही रहेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा, 3 पार्टी मैदान में उतरी है, चौथा थे आगे निर्दलीय, तो इनको मतलब है अब क्या माहौल है, मतलब गर्मुड़ है बहुत ज्यादा? माहौल गर्माश है, माना बात है। बाकी 3 पार्टियां उतरी है तो 3 पार्टियों देखो, पार्टी तो आप की है, पहले पार्टी ने भी मौका दियो। पार्टी ये बोल रही है कि हमें कानून की तरह होता है, तो उनको यही मैंने पहली बात बोली थी, उनको कानून की तरह, कानून बनते ही पार्टी जीत कंडेट हो गया, उसके बाद में कोई भी समस्या होगी तो वो यही बोलेंगे कि कानून की तरह होगा। जैसे पहले जो पार्टी चल रही है, जो हमारे एमएलए पे उस प्रकार चलेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, निर्णय लेकर छात्र संघ को और बैठक रख के और अजीत सिंह को हमने निर्दलीय में उतार दिया है। 3 पार्टी और एक निर्दलीय कैंडिडेट है, लेकिन जहां तक उम्मीद की जाए तो और भी फॉर्म भर सकते हैं लोग। लेकिन इस बार जो कॉलेज की सीट है अध्यक्ष पद हेतु वो किसके हाथ में आती है देखते हैं। उसके बाद अगर जब मैं बात करूं तो चुनाव की सीट है वो किसकी पार्टी पर जाती है या ये निर्दलीय लेके खड़ा होता है देखते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो एक मजेदार चुनाव बनने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय